न्यूज़ है एक्सप्लेन्ड कॉलम से, डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर जीएसटी, वाई वॉज देयर एन एम्फेसिस ऑन क्रिमिनल jurisprudence behind the panel provision in the GST law? Should imposing panel law be discouraged to attract investor and business? What are the recommendation of the 48 जीएसटी काउंसिल मीटिंग? अभी जीएसटी काउंसिल की जो है वो 48वीं मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के बाद जो है वो चर्चाएं हो रही हैं। जीएसटी परिषद की जो बैठक शुरू हुई दोस्तों, उस बैठक में जो बातें हुई हैं वो काफ़ी सारे मुद्दों को लेकर बातें हुई हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा जो है वो टैक्स चोरी को लेकर जो है वो बात। और जैसा जीएसटी का जैसे ही आप नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में तुरंत उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से जीएसटी के अधिकारियों के द्वारा जो ताबड़तोड़ छापे पड़ रहे थे वो भी आपको याद होगा कि जी किस प्रकार से ताबड़तोड़ छापे पड़ रहे थे और दुकानदार अपने दुकानों का शटर गिरा रहे थे। लेकिन उसके बाद जब इसका विरोध हुआ तो मुख्यमंत्री ने जो है वो तुरंत इस पर संज्ञान लिया और संज्ञान लेते हुए जो आपके जो छापे पड़ रहे थे उसको जो है वो रोक दिया। लेकिन आज हमारी जो चर्चा है वो चर्चा है जीएसटी परिषद की बैठक से लेकर, और जीएसटी परिषद की बैठक में जो गड़बड़ी हो रही है, जो अपराध की श्रेणी में इसको रखने की बात हो रही है, उससे बाहर करने की बात हो रही है, और टैक्स चोरी को कैसे रोका जाए इसके ऊपर विचार जो है उस पर हम बात करेंगे। फटाफट जुड़ जाइए, अपने सारे मित्रों के साथ जो है वो शेयर भी कर दीजिए। तो ये 48वां जो है वो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो रही है, जिसमें हमारी वित्त मंत्री साहिबा निर्मला सीतारमण जी आपको नजर आ रही हैं, और बात हो रहा है डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर जीएसटी की बात हो रही है। अब जीएसटी की बात करें, जिसको कि हम हिंदी में जो है वो माल एवं सेवा कर यानी कि गुड एंड सर्विस टैक्स के नाम से जानते हैं। अब इसके बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसके नीति के निर्माण को लेकर एक अहम बैठक जो है वो की जा रही थी। और इस अहम बैठक में जो बात की गई वो यही कहा गया कि देखिए जो जीएसटी का कानून है, इस जीएसटी के कानून में ऐसी बहुत सारी गड़बड़ियां हैं जिन गड़बड़ियों को हमें अपराध की श्रेणी से बाहर रखना होगा। कारण क्या है? कारण ये है कि जब इसमें बैठक हुई थी तो इस बैठक में जो है वो नॉर्मली एक पान गुटखा पान मसाला के व्यवसाय में कर चोरी को रोकने की व्यवस्था के ऊपर जो है वो बात हो रही थी, और बात जो है वो अपीलीय न्यायाधिकरण के पास पहुंच गई थी। इसके अलावा ऑनलाइन जो आजकल आप गेम देख रहे हैं ना, जैसे कि आप देख रहे हैं कि कई सारे प्लेयर्स हैं वो कहते हैं ड्रीम 11 पे जो है वो अपने टीम बनाओ, या यहाँ टीम बनाओ वहाँ टीम बनाओ, और वहाँ से जो अर्निंग शुरू हो जाती है ना। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए कि जो ऑनलाइन गेम है उस ऑनलाइन गेम में किस प्रकार से, जैसे कि ऑनलाइन गेम में आप एक मोबाइल से ही खेलते हो, दूसरा आप देखते हो ऑनलाइन कसिनो आजकल आ चुका है। तो बात ये हो रहा है कि जो ऑनलाइन गेम है या ऑनलाइन कसिनो हो उसको किस प्रकार से जीएसटी के अंतर्गत लाया जाए, इस पर भी जो है जीएसटी काउंसिल की जो 48वीं मीटिंग, ध्यान रखिएगा 48th मीटिंग है ये, क्योंकि इस पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अभी जीएसटी काउंसिल की कौन सी मीटिंग थी। तो आपको ध्यान में रखना है कि जीएसटी काउंसिल की जो है ये 48th मीटिंग थी, जिस 48th मीटिंग के ऊपर जो है पूरी की पूरी बात की जा रही थी। तो इस पर भी समर्थन किया गया। अब जीएसटी जब से आया है, गुड एंड सर्विस टैक्स जब से आया है, तब से आपने देखा होगा कई सारे राज्य जो हैं वो थोड़ा सा इसके विरोध में भी रहते हैं। कई सारे राज्य जो हैं वो जीएसटी के समर्थन में नहीं है। लेकिन अब जीएसटी का जो ये पूरा का पूरा जो मीटिंग हो रहा था 48वां मीटिंग, उसमें मेघालय के मुख्यमंत्री जो थे वो भी वहाँ उपस्थित थे, जिनका नाम है कोनराड संगमा। तो कोनराड संगमा की अध्यक्षता वाले जो मंत्रियों के समूह थी, उन्होंने जो है वो क्या किया था कि एक अपनी रिपोर्ट थी, जो रिपोर्ट किसको दी थी? वित्त मंत्री साहिबा को, जो कि आपके स्क्रीन पर आपको नजर आ रही हैं। इनको जो है एक रिपोर्ट दी थी, और इस रिपोर्ट को इन्होंने बुधवार को दिया था, जिस पर शनिवार को जो है ये निर्मला सीतारमण ने जो है अपनी इस 48वीं जीएसटी मीटिंग में जो है इस पर बात की थी। अब वित्त मंत्रालय के द्वारा एक ट्वीट किया गया 48वां जो आपका जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी, तो जीएसटी परिषद की जो 48वीं मीटिंग के पहले जो निर्मला सीता रमण के द्वारा जो ट्वीट किया गया था, उन्होंने ये कहा था कि वित्त मंत्रालय जो है वो क्या करेगा कि ऑनलाइन ढंग से पूरे के पूरा करेगा, और इसमें जो भी वित्त राज्य मंत्री हैं, इनके अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के जो भी वित्त मंत्री हैं, या केंद्र सरकार के तथा राज्यों के जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो सारे के सारे जो हैं इस मीटिंग में जो है वो शामिल रहेंगे। अब इस बैठक में जो है वो अधिकारियों से सीधे ये कहा गया कि आप ये बताइए कि एक रिपोर्ट दीजिए, ठीक है, जो रिपोर्ट जो है वो किसके ऊपर है? कर के ऊपर है, टैक्स के ऊपर है। और आपको बताना होगा कि जो आप जीएसटी यानी कि वस्तु और सेवा कर जो ले रहे हैं, ठीक है, उस वस्तु और सेवा कर में जो दर है उस दर के बारे में, यानी कि जो रेट है उस रेट को जो है स्पष्ट करने के ऊपर जो है वो पूरी की पूरी बातें
की गई हैं, है ना। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सारी की सारी जो बातें हैं वो क्लियर समझ में आ रही हैं। अब जीएसटी कानून के तहत जो गड़बड़ियां हैं उन गड़बड़ियों के बारे में कहा जा रहा है कि देखिए जीएसटी कानून के तहत जो भी गड़बड़ियां हैं इन गड़बड़ियों को जो है वो अपराध की श्रेणी से जो है वो बाहर रहने की आवश्यकता है। और इसके लिए जो है वो जीएसटी परिषद को जो है एक कानून समिति ने मुकदमा शुरू करने के लिए जो है वो मौद्रिक सीमा को भी बढ़ावा देने की जो है वो बात की है, ठीक है ना। इसके अलावा कानून समिति जो है, जो जीएसटी का कानून समिति है, जिसने कहा कि देखिए मौद्रिक सीमा जो है उसको बढ़ा दीजिए, तो इसको लेकर एक बात और भी कहा जाए तो जीएसटी कानून समिति ने एक सुझाव दिया है कि जीएसटी के तहत जो भी गड़बड़ी हो रही है उस गड़बड़ी में जो भी कर देता है, यानी कि जो भी टैक्स पेयर्स हैं, इन टैक्स पेयर के द्वारा जो भी शुल्क अदा किया जा रहा है उस शुल्क को घटाकर जो राशि है वो क्या कर दिया जाए, 25% तक कर दिया जाए। जो अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी अगर हम बात करें तो 150% तक जो है वो क्या है, शुल्क है। इसको कहा जा रहा है कि इसको कम कीजिए और इसको कितने पर ला जाइए, ये 25% तक। जैसे कि मान लीजिए कि कोई जीएसटी चोरी कर रहा है, तो जीएसटी चोरी कर रहा है तो उसके ऊपर जो शुल्क था वो क्या था, 150% के आसपास था। तो ये कहा जा रहा है कि भैया आप 150% से कम करके 25% तक अगर ला देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो आपराधिक मामलों के तहत जिसके ऊपर मुकदमा चलाने की बात हो रही है, तो ये कहा गया है कि देखिए 5 करोड़ रुपए से सीमा बढ़ाकर, है ना, आप 20 करोड़ रुपया कर दीजिए। यानी कि अगर कोई 20 करोड़ रुपए पे जीएसटी की चोरी करता है तो उसके ऊपर आप क्या कीजिए कि आपराधिक आप मुकदमा चलाइए। और जो कि वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में 5 करोड़ की जो है वो सीमा रखी गई है। इसके अलावा हमने कहा कि पान और गुटखा एक ऐसा सेक्टर है जहां हम जीएसटी की चोरी को लेकर बहुत ज़्यादा हम सुर्खियों में पढ़ते रहते हैं, हमारे पास काफ़ी खबर आते रहते हैं। तो जो बातें हुई हैं उसमें ये कहा गया कि देखिए पान मसाला और गुटखा कि कंपनियों के द्वारा जो भी कर में चोरी की जा रही है, ठीक है ना, उसके ऊपर भी हम क्या करें, जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर हैं वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बैठ के जो है वो क्या करें, चर्चा करें। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर जो है वो 48वें मीटिंग की जो है वो पूरी की पूरी फोटो है, ठीक है ना। अब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को कहा गया है कि पान और गुटखा बनाने वाली जो भी कंपनियां हैं जो कर की चोरी कर रही हैं, उनके कर की चोरी करने के लिए बताइए कि किस प्रकार से जो है एक अपीलीय न्यायाधिकरण का जो है वो गठन करने के माध्यम के बाद जो है वो इसको मतलब इसको सही किया जाए कि ये जो पान और गुटखा की चोरी है उस चोरी को रोका जाए। तो इसके ऊपर जो है पूरी की पूरी जो है वो बात हो रही है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि जीएसटी है क्या। तो जीएसटी जो है जिसको कि हमने कहा गुड एंड सर्विस टैक्स है, जिसमें हम क्या देखें कि सेंट्रल और स्टेट्स के जो टैक्स हैं उसका क्या है, आपको एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। तो जीएसटी कानून के बारे में अगर हम बात करें तो जीएसटी कानून अगर हम देखें दोस्तों, तो अभी भी जीएसटी कानून पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुआ है। अभी भी जीएसटी कानून में हम देखें तो ये हम कह सकते हैं कि जीएसटी कानून जो है वो अपने प्रारंभिक चरण में जो है, और इसलिए जो है इसको समझना, इसको जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक भी है। क्यों? क्योंकि कई सारे अनिश्चित पारिस्थितिकी तंत्र के द्वारा, यानी कि एक अनिश्चित इकोसिस्टम जो तैयार है और उसके तहत जो है उसके जो दंड के प्रावधान है उस दंड के प्रावधान में भी इसीलिए परिवर्तन करने के बारे में बात की जा रही है। क्यों? क्योंकि अगर दंड के प्रावधान में अगर परिवर्तन नहीं किया जाएगा तो कोई भी नया इन्वेस्टर जो है, जो हमारे देश में इन्वेस्ट करना चाहता है या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, वो बिजनेस स्टार्ट करने की जो उसकी क्षमता है उस क्षमता को जो है वो प्रभावित होगा। अब जीएसटी के बारे में हमने कहा कि जीएसटी क्या है। देखिए जीएसटी आप सीधे नहीं देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, मान लीजिए कि आपने कोई बिस्किट खरीदा है, तो बिस्किट में ऐसा नहीं है कि आपने जो बिस्किट का दाम होगा 4 रुपये और मान लीजिए 4 रुपये पे जो है वो 5% का जीएसटी है, तो आपको 4 रुपये के बाद 5 रुपया नहीं लेगा। वो आपका जो एमआरपी होगा उस एमआरपी पे जो उस वस्तु का जो जीएसटी होगा, चाहे वो 5% हो, चाहे 18% हो, चाहे 28% हो, चाहे 12% हो, जो भी होगा वो उसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जो जीएसटी है वो क्या है, जीएसटी एक प्रकार से जो है वो क्या है, आपका इनडायरेक्ट टैक्स है ना, यानी कि अप्रत्यक्ष कर है। ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है, आप डायरेक्ट इसको नहीं पे कर रहे हैं, ये इनडायरेक्ट रूप से जो है वो आप पे कर रहे हैं। और 1 जुलाई 2017 को जो है वो क्या किया गया था, भारतीय संविधान का 101वां संशोधन किया गया था। 1 जुलाई 2017 को जो है 101 जो है वो क्या किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के बाद जो है वो क्या किया गया था, इसको जोड़ा गया था, ठीक है ना। और बेनिफिट्स क्या हैं, तो फाइनल प्राइस ऑफ गुड टू बी लोअर, जो फाइनल प्राइस है वो पहले की तुलना में कम हो जाएगा। रिलेटिवली लार्ज सेगमेंट ऑफ स्मॉल रिटेलर विद whether be expected from the tax or will suffer very low tax rate will be boost foreign investment, generate more employment, average tax burden on firms to come down, ठीक है। और इस टैक्स के अगर हम बात करें तो स्टेट टैक्स टू बी सबमर्ज्ड
विद इन जीएसटी कौन कौन से हैं, तो जैसे स्टेट टैक्स लगता था, सेंट्रल सेल टैक्स लगता था, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट, टैक्स ऑन लॉटरीज, बेटिंग, गैम्बलिंग, इन सबको जो है वो क्या कर दिया गया, जीएसटी के अधीन जो है वो ला दिया गया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी को जो है मेरी बातें समझ में आ रही हैं। बॉबी पॉल, आनंद, चंदन, दिव्या, मुलाइका, सभी को मेरी बातें समझ में आ रही होगी। फटाफट मेरे क्लासेस के लिंक को जो है अपने सारे मित्रों के साथ जो है शेयर कर दीजिए और अपने सारे मित्रों को जो है वो बता भी दीजिए कि क्लासेस जो है वो चालू हो चुकी हैं। ठीक है ना? ठीक है ना? सारे लोग जो है वो अपने मित्रों को जो है वो बता भी दीजिए कि क्लासेस जो है वो चालू हो चुकी हैं, तो सब जो है इसका लाभ भी उठा सके। ठीक है ना? अब हमने क्या कहा कि देखिए पहले हमारे देश में क्या था, तरह तरह के टैक्स थे, जैसे कि आपके स्क्रीन पर टैक्स नजर आ रहे हैं ना, स्टेट के अंदर ही आपको देखिए इतने सारे टैक्स हैं। ठीक है? तो पहले आप सर्विस टैक्स देते थे, वैट देते थे, या प्रोडक्शन टैक्स देते थे, है ना? लेकिन अब क्या है, उस सभी को मिलाकर जो है वो आपको क्या कर दिया गया है, जीएसटी। अब जीएसटी के स्लैब के बारे में बात करें तो बहुत सारे ऐसी वस्तुएं हैं जिसके ऊपर जो है वो जीएसटी नहीं लगता। आप देखिए ये टाइप्स ऑफ जीएसटी इन इंडिया। सबसे पहले तो आपका सीजीएसटी है, जिसको सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। दूसरा आपका एसजीएसटी है, जिसको स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। तीसरा आपका आईटीजीएसटी होगा, जिसको इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। और चौथा आपका यूटीजीएसटी है, यानी कि यूनियन टेरिटरी गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। ये कैसे कैसे होता है इसको हम बताते हैं। अब जो सीजीएसटी होता है उसका कलेक्शन जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा जो है वो किया जाता है। जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई प्रोडक्ट जो है वो एमपी से खरीदा है और उस प्रोडक्ट को आपको बिहार में जाके बेचना है, तो उसमें जो है वो क्या लगेगा, आपका इंटर सीजीएसटी जो है, और सीजीएसटी के साथ साथ आपको क्या लगेगा, एसजीएसटी लगेगा। यानी कि इसका जो कमाई आएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट को भी जाएगा। ठीक है ना? एसजीएसटी यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट सेम, आप समझ लीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें आईटीजीएसटी, तो ये भी आपका लगता तो इंटर स्टेट है, लेकिन इससे जो भी अमाउंट आएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है वो हो जाएगा। इसके अलावा आपका यूटीजीएसटी जो कि यूनियन टेरिटरी पे लगता है, तो इसमें जो भी आपका कमाई आएगा वो यूनियन टेरिटरी, जैसा कि आपको एसजीएसटी नजर आ रहा है ना, वैसे ही आपका यूटीजीएसटी, तो यूटीजीएसटी जो है वो यूनियन टेरिटरीज में जो है वो आपका लगता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब वोटिंग स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो इसमें आप देखिए कि एक तिहाई जो है वो आपका सेंटर यानी कि केंद्र का, और दो तिहाई वेट जो है जो आपका परिषद होता है उसमें स्टेट्स का होता है। और कोई भी अगर आपको निर्णय लेना है तो इस निर्णय में 75% वोट सपोर्ट जो है वो होना जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। जीएसटी काउंसिल का जो चेयरपर्सन जो होता है, अध्यक्षता जो है वो जो केंद्रीय वित्त मंत्रालय मंत्री होते हैं यानी कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो करते हैं। अदर मेंबर जो होते हैं आपके सेंटर से, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस होंगे। वाइस चेयर पर्सन जो है वन ऑफ द स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। और मेंबर जो होंगे वो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर जो भी होंगे वो इसके जो है वो मेंबर्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। जीएसटी काउंसिल्स के बारे में हम बात करें, जीएसटी परिषद के बारे में, तो एक ज्वाइंट फोरम ऑफ द सेंटर एंड स्टेट्स होता है। यानी कि जीएसटी जो है वो संघ और राज्यों का अगर हम बात करें, एक पूरा का पूरा जो है वो ज्वाइंट होता है, एक है ना गठजोड़ होता है जो कि मिलकर काम करता है। और इसका जो काम होता है वो काम क्या होता है कि कोई भी अगर समस्या है तो उसका समाधान करना। ठीक है ना? और समस्या किससे संबंध है, समस्या अगर कर के संबंध में हो, जीएसटी के संबंध में हो, ठीक है ना, और जीएसटी के कानून में किस प्रकार से छूट देना है या कितना इजाफा करना है, इसके ऊपर जो है बात करता है। Will function under the chairmanship of Union Finance Minister and will have minister nominated by state and UT as a member. The council will act as a benchmark and will guide the states and union on issue like tax rate, exemptions, list, threshold limit. ठीक है? द सेंट्रल, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी बात कर ही ली है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोग देख रहे हैं। अब भारतीय संविधान के अंतर्गत अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है दोस्तों, जिस आर्टिकल को हम 279A के नाम से जानते हैं। 279A के नाम से हमने क्या कहा कि ये आर्टिकल है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 279A, जिसमें कि अगर हम बात करें तो भारत के राष्ट्रपति जो हैं, इसने जीएसटी परिषद नामक जो है वो केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच जो है बनाने का जो है वो अधिकार जो है वो इसी आर्टिकल के तहत मिला है। अब जीएसटी के तहत अगर हम अधिकार ऑफेंसेस के बारे में अगर हम बात करें, ऑफेंसेस एंड पेनाल्टी प्रोविजन अंडर जीएसटी, यानी कि जीएसटी के तहत अपराध के बारे में बात करें, तो मान लीजिए कि कोई चोरी कर रहा है, ठीक है ना, तो इसमें कुल मिलाकर यही है कि जो टेक्नोलॉजी का यूज करना है वो टेक्नोलॉजी का यूज इस हिसाब से करना है
कि मान लीजिए कोई टैक्स की चोरी कर रहा है और टैक्स की चोरी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो उसके बारे में पता करना है। भ्रष्टाचार अगर बहुत ज़्यादा करप्शन बढ़ रहा है तो इस करप्शन को रोकने के लिए जो है तरह तरह का जो प्रबंधन करना है इसके ऊपर जो है वो काम करना है। और इसके लिए तरह तरह के जो है दंडों के ऊपर बात की गई है, यानी कि पेनाल्टी जो लगाई गई है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई विभाग का अधिकारी के पास किसी भी प्रकार से अगर ये मिल जाता है, वैधानिक रूप से अगर हम बात करें तो ऐसे प्रावधान है कि अगर कोई जीएसटी का कर नहीं देता है, जीएसटी चोरी करता है, तो उसके ऊपर वो क्या करे कि जो है वो मौद्रिक जो है वो दंड लगा दे, ठीक है, या उसको जो है वो जेल भेजने का जो अधिकार है, यानी कि कारावास है, या कारावास और जुर्माना जो है वो दोनों कर सकता है, ठीक है। तो कर चोरी की जो राशि होगी, जो इनपुट टैक्सेस होंगे, इन सबको जोड़ के जो है वो क्या करेगा, इनको सजा देने के लिए जो है वो काम करेगा। अब इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो इस अधिनियम में ये भी बातें की गई हैं कि जो 48वां आपका जीएसटी परिषद की जो मीटिंग हुई है उसमें क्या बात की गई थी कि देखिए जो कंपाउंड राशि है उसको 50 से 150 कर दिया जाए, कर राशि जो है, और जो इसको घटा के जो 150 है उसको 25 से जो है मतलब 25% जो है वो लाने के बारे में जो है वो पूरी की पूरी जो है वो बात की जा रही थी। ये देखिए आपके स्क्रीन पर ये देख भी रहा है कि कैसे कैसे जो है वो दंड देने की बात है। अगर कोई 25 लाख से लेकर 50 लाख तक का जीएसटी का चोरी करता है तो उसको 1 साल का जेल और उसके ऊपर फाइन होगा। कोई 50 लाख से लेकर ढाई 250 लाख के ऊपर काम करता है, जीएसटी के कर चोरी की काम करता है, तो 3 साल से लेकर उसको सजा होगी और उसके ऊपर फाइन होगा। और कोई 250 लाख से ऊपर करता है तो 5 साल की सजा होगी और उसके ऊपर फाइन होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बताए गए हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जीएसटी के संदर्भ में आपको दिया गया। और ये जीएसटी का जो 48 जीएसटी काउंसिल का जो मीटिंग हुआ था ये अभी आपको 17 दिसंबर को जो है वो देखने को मिला था। तो ये रहा दोस्तों आपका पहला टॉपिक। कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना कमेंट जो है वो जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है।